नाउ स्टूडेंट्स, आज हम जो एमसीक्यूज कर रहे हैं उसका पहला है कि इफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड द वेक्टर ऑब्टेन इज आर। यानी कि कहा जा रहा है कि अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाए तो जो वेक्टर हासिल होता है, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर और नल वेक्टर। तो नल वेक्टर तो हमें पता है कि वो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो वो नल वेक्टर है, जबकि ये कह रहे हैं कि किसी को डिवाइड करके आंसर भी लेकर आना है। इसी तरह परपेंडिकुलर वेक्टर भी नहीं हो सकता, तो द करेक्ट आंसर इज द यूनिट वेक्टर इज अवर करेक्ट आंसर। सेकेंड इज दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर आई एंड के इज। अब आपको पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि व्हेन वी हैव टू सिमिलर वेक्टर्स I dot I is equivalent to J dot J and K dot K is equivalent to 1। हमारे पास ये क्या है कि हमें पता है कि I dot I हमारे पास ये देखें कि जो दूसरा वाले है the dot product of two vector is equivalent to the। अब हमें देखते हैं इसका आंसर हमारा क्या आता है कि I and K, I dot K हमें पता है कि I dot I is equivalent to J dot J is equivalent to K dot K is equivalent to the 1 और जो I dot J is equivalent to J dot K is equivalent to K dot I is equivalent to 0। तो हमें कहना ये है कि हमारे पास ये क्या है, डिफरेंट है, K dot I is equivalent to 0। हमें क्या कहा जा रहा है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ I and K यानी कि डिफरेंट है। द करेक्ट आंसर इज द 0। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है कि आपके पास वैल्यूज हैं, आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन इज दैट इफ टू फोर्सेस ऑफ द, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि इफ टू फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, कहा ये जा रहा है कि दो फोर्सेस हैं जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है और उसको F से जाहिर किया जा रहा है, मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं विद ईच अदर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज। इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सबसे पहले अपना आंसर करना होता है। जब अपना आंसर आ जाता है फिर हम उसके बाद जो है दूसरा आंसर करते हैं। हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में हम ये देखेंगे कि क्या है कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल जो आ रहा है वो 180 डिग्री है। अगर आप देखें कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 डिग्री है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f, सब्स्टिट्यूट किया, इसका स्क्वायर 2f स्क्वायर cos क्वालिटी की वैल्यू -1 प्लस माइनस कैंसिल आउट, द आंसर इज 0। तो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट 0 इज आवर करेक्ट आंसर। अब उसके बाद तो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर नेक्स्ट इज दैट, समझ आया कि इस तरीके से करना है कि अगर दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो उनका आंसर क्या होगा, 0। तो खुद से सॉल्व करना है पहले, फिर अपने आंसर को टैली करना है। अब देखिए नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। ये चार ऑप्शंस दिए हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए मल्टीप्लाई बाय बी डॉट सी एंड ए डॉट बी डॉट सी। तो ऊपर के तीनों ऑप्शंस पॉसिबल हैं, लेकिन फोर्थ ऑप्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है कि पहले बी डॉट सी निकालेंगे फिर ए डॉट निकालेंगे। तो हमारा थर्ड वन इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें ये करना ये है कि हमारे पास ये एमसीक्यू इज दैट टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर्स हैं ए और बी, हैव मैग्नीट्यूड 8 and 6 यूनिट्स, जिनकी मैग्नीट्यूड्स हैं 8 and 6 यूनिट्स विद इंक्लूडेड एंगल 60 डिग्री, यानी कि दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 60 डिग्री बन रहा है। द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑनटू ए इज, आपको स्केलर प्रोजेक्शन निकालना है, गौर से सुनना, B on A, B on A, the diagram is a very important। अब हम
इसकी डायग्राम बनाएंगे और हम इस तरीके से हम खुद सॉल्व करेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। हमने यहाँ पे डायग्राम बनाई है और यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही है डायग्राम के प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। आप देख रही हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए जो है दरअसल क्या है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, इन दोनों के दरमियान जो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन, ये लाइन जो है वो क्या है, आपको पता है वेक्टर बी मेक्स एन एंगल थीटा, वेक्टर बी मेक्स एन एंगल थीटा, resolve the vector b into their components b cos theta and b sin theta। तो दिस इज, मैंने अपने लेक्चर में डाला हुआ है, उससे आप इसको डिटेल देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप फॉर्मूला देख लीजिए। प्रोजेक्शन ऑफ b on a is equal to b dot a cap, इसका यूनिट वेक्टर, इसका आंसर सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला आंसर आएगा b dot cos theta। सब्स्टिट्यूट किया, आंसर इज 3। तो द करेक्ट ऑप्शन इज द 3 इज आवर करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले खुद सॉल्व करें, जब आप खुद सॉल्व कर लेंगी तो फिर उसके बाद आपका आंसर जो भी हो आ रहा होगा आप उसको फॉलो कर सकती हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अब हमारे पास है सेकंड है, इफ वेक्टर ए इज इक्वलेंट टू द ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और b is equivalent to bxi cap plus byj cap, then c is equivalent to the a cross b must have direction। अगर आपको याद हो कि जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो उनका जो थर्ड वन होता है वो परपेंडिकुलर टू द ए है, यानी कि ना तो वो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना तो वो ए के अलोंग होता है, ना बी के अलोंग होता है, ना जेड के, बल्कि वो जो एक्स वाई के परपेंडिकुलर होता है। अभी हम यहाँ पे डायग्राम में आपको शो करते हैं कि किस तरीके से बताया जाएगा। Suppose we have vectors A and vector B and the C is the plane containing perpendicular to the xy plane। यहाँ हमेशा इसके क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर वेक्टर A और B x और A y j है तो जो तीसरा C होगा तो इन द प्लेन x y के होगा। अब आ जाइए, हमारे पास है MCQ is that if two vectors are in a plane, वो कह रहे हैं कि दो वेक्टर्स एक ही प्लेन पर हैं, their cross product is, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, इन द सेम प्लेन पे होगा, परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन और इन द एडजेसेंट प्लेन, एडजेसेंट का मतलब साथ साथ, और इन अ प्लेन एट 45 डिग्री टू दैट प्लेन। एस प्लेन सतह को कहते हैं, सरफेस को कहते हैं। तो जब दो वेक्टर्स को एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हो तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज द परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। करेक्ट आंसर इज दैट परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। नेक्स्ट MCQ इज दैट, अगर आप देखें कि है द मैग्नीट्यूड ऑफ I डॉट J क्रॉस K इज। अब पहले हमें खुद सॉल्व करेंगे कि दरअसल क्या है। अगर आप देखें कि हमारे पास ये एक इसका सोल्यूशन हमने ऐसे किया, सबसे पहले तो हम हमने डायग्राम बनाई और डायग्राम में देखिए ये बना हुआ है I J K। जब हम J क्रॉस K की बात करेंगे तो जब हम J क्रॉस K की बात करते हैं तो द करेक्ट आंसर, द रिमेनिंग वन इज द आंसर। तो J क्रॉस K इज इक्वलेंट टू द I। अब क्या हो गया, वो I डॉट I, और आपको पता है कि I डॉट I इज इक्वलेंट टू द 1, I डॉट I इज इक्वलेंट टू J डॉट J इज इक्वलेंट टू K डॉट K इज इक्वलेंट टू 1। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, अब ये हम आपके पास MCQs वेक्टर्स के रिमेनिंग है। हमारे पास द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नेगेटिव। आपसे कहा जा रहा है कि दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव होता है व्हेन द ऑप्शंस आर दैट व्हेन दे आर पैरेलल, जब वो पैरेलल हो, दे आर एंटी पैरेलल, वो एंटी पैरेलल हो, दे आर परपेंडिकुलर, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, और when they are rotated through 270 डिग्री।
तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पैरेलल का मतलब क्या है कि दैट्स मीन दे मेक्स एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, दे आर मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब है व्हेन दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो सिंपल फॉर्मूला है स्केलर प्रोडक्ट का, a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा। आपने देखा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 व्हाट्स हैपन, cos 0 की वैल्यू 0 होती है। 90 पे cos मैक्सिमम हमें मिलता है, 180 पे जो होता है वो एंटी पैरेलल होते हैं। तो व्हेन आंसर करेक्ट आंसर इज दैट cos 180 इज इक्वल टू द -1, नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलती है। तो द करेक्ट आंसर इज दैट the scalar product of two vectors is negative when they are anti-parallel. This is our correct answer. Now number 2 is that the cross product of two vectors is negative. अब बात हो रही है क्रॉस प्रोडक्ट की। डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दैट। स्केलर में कॉस लगता है और क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसमें साइन लगता है। The cross product of two vector is negative vector if one of them, वो कह रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट के दो वेक्टर्स नेगेटिव होते हैं जब उनमें से कोई एक पैरेलल हो, रोटेटेड थ्रू 270 डिग्री सेंटीग्रेड, एंटी पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो। तो अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि जब साइन जब दो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो थीटा 0 होता है, तो साइन 0 0 होता है, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, वो नेगेटिव नहीं होगी। अच्छा, जब 180 होता है तो साइन 0 0 होता है, हमारे पास वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। When theta is equivalent to the anti-parallel, that's mean theta 180, we get the 0 वैल्यू तो हो गया। अब बात हो रही है परपेंडिकुलर थीटा 90 डिग्री, वी गेट द वैल्यू 1 मैक्सिमम वैल्यू। बट व्हेन दे आर रोटेटेड थ्रू 270 डिग्री वी गेट द नेगेटिव वैल्यू। तो आप जो है वो क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, रोटेटेड थ्रू 270 इज अवर करेक्ट आंसर। अब बात हो रही है कि इफ जे एंड के आर यूनिट वेक्टर्स, तो कह रहे हैं कि अगर जे एंड के यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो अब हमारे पास आंसर्स क्या होंगे, -1 0 1 1। अब ये जो है समझाने वाली बातें भी आपको समझाते हैं। अब आप देखिए द कॉन्सेप्ट इज दैट जब हम बात करते हैं आई क्रॉस जे की, तो रिमेनिंग वेक्टर इज द करेक्ट आंसर। आई क्रॉस जे द करेक्ट आंसर इज के। जे क्रॉस के की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर इज आई, एंड जब हम के क्रॉस आई की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर इज द जे। जे इज द करेक्ट आंसर। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, यानी कि अब उल्टी बात हो रही है। के क्रॉस जे कौन सा ऑप्शन है, ये रहा। जे क्रॉस के अगर आई है तो हमसे बात की जा रही है के क्रॉस जे। अब यहाँ ये बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि जब अभी हमने कहा कि आई क्रॉस जे का आंसर हमारे पास क्या आया था के, जे क्रॉस का आंसर आया आई, और के क्रॉस आई का आंसर आया जे। अब अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं तो ऑर्डर चेंज करने पे जे क्रॉस आई जो हो जाएगा वो माइनस के हो जाएगा, और के क्रॉस जे जो है वो माइनस आई हो जाएगा, और आई क्रॉस जे जो है वो हमारे पास जो हो जाएगा वो माइनस जे। तो बेटा जो भी चीज़ आएगी पहले अपना आंसर देखना है। तो हमारा इसका जो इस वाले ऑप्शन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इफ जे एंड के आर यूनिट वेक्टर्स along y and z axis, then k cross j is given by -i is the correct answer. Now students, the MCQ is that the magnitude of 2i minus 3k is. अब मैग्नीट्यूड का आपको पता है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब भी आपसे कोई मैग्नीट्यूड कहा जाएगा तो याद रखिएगा जो i के साथ जो चीज़ होती है वो x होती है, जो k के साथ जो चीज़ होती है वो y होती है। तो you have a vector a is 2i minus 3k. तो the magnitude is right in the mod is under root of 2 square plus minus 3 square. So 2 2s are 4, 3 3s are 9. The correct answer is the under root of 13 is our correct answer.
The physical quantity that produce angular acceleration is called, वो physical quantity जिसकी वजह से angular acceleration produce होता है, कौन सी होती है? Centripetal force, angular velocity, torque and centrifugal force. The correct answer is the torque. Torque is the physical quantity that produce angular acceleration.